हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स हम लोग डायरेक्टली वीडियोस के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर मैंने आज रियलिटी के एक शानदार स्टॉक को पिक किया है। आज के स्टॉक ऑफ द डे में गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड। गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड करंट प्राइस पे 1249 के प्राइस पे है, जो कि लगभग 6% तेज़ दिखाई पड़ रही है आज के डे के अंदर। तो अच्छी खासी मीन्स बहुत ही भयानक गिरावट लास्ट के 1 ईयर्स में अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें 50% लगभग टूटी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर में सिचुएशंस वर्स्ट थी, जहां पे आज हाई पिकअप दिखाई पड़ रही है स्टॉक के अंदर। वैसे अगर स्टॉक के 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो बहुत बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, क्योंकि रिसेंट टाइम में इतने गिरावट को अगर हटा दे तो अच्छी खासी रिटर्न्स दिखाई पड़ रही थी। तो क्या हुआ ऐसा देख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी एक्वायर्ड 12 एकड़ ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट इन पुणे। पुणे के अंदर में इन्हें एक प्रोजेक्ट एक्वायर हुआ है 12 एकड़ के अंदर में। तो कंपनी जो है, द कंपनी इज़ एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन पुणे। सो डेफिनेटली पुणे के अंदर में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है पुणे के अंदर में। तो इस टाइप की प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं कंपनियों को। तो इस कंपनी के अंदर भी इस टाइप की प्रोजेक्ट मिली है। यहाँ पे रियल स्टेट डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑन ट्यूसडे एक्वायर्ड 12 एकड़ इन महाराष्ट्र पुणे फॉर अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट विद अ एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल of 2000 crores। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। एंड द रियलेटर बॉट द पार्शल ऑफ लैंड एट मंधावा इन ईस्ट पुणे। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़। इसके ऊपर देखेंगे आप लोग NAC के डेटा के ऊपर आए हैं, जहाँ पे डिलीवरी पोजीशन के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे कि डिलीवरी पोजीशन क्या निकल के आ रही है स्टॉक के अंदर में। वैसे अगर डिलीवरी पोजीशन के ऊपर ध्यान दें तो क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में 28 लाख से भी ज़्यादा। तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव थे, जो कि माल बेच के निकल भी गए हैं। देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज, और डिलीवरी कितनी उठाई गई 5 लाख, और डिलीवरी परसेंटेज 20% भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी इन्वेस्टर ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा ट्रेडर एक्टिव थे। जो ट्रेडर ने प्रॉफिट बनाया होगा अपना, जो भी बुक करके निकल गए होंगे, इसलिए लेस देन 20% की जो है डिलीवरीज दिखाई पड़ी है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। वैसे अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ध्यान दें तो काफ़ी बड़ी स्टॉक है ये। 32,520 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करती है। प्रॉफिट टू बुक रेशियो 3.75 और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.15। सो ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यू के अंदर में अगर देखें तो रेवेन्यू इतनी अच्छी खासी दिख नहीं रही कंपनी के अंदर। एक क्वार्टर मार्च 2022 के अंदर में रेवेन्यूज़ की पोजीशन कुछ अच्छी दिखी 1331 करोड़। बाकी अगर रेवेन्यू की पोजीशन देखें तो उतनी अच्छी कुछ पोजीशन दिखाई नहीं पड़ी है रेवेन्यू के अंदर में। इवन जून के क्वार्टर्स के अंदर में भी रेवेन्यू 245 करोड़। रीसेंट सितंबर्स के रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, तो रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि सितंबर क्वार्टर्स के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इसके हिसाब से क्या डेवलपमेंट या फिर क्या स्कोप हो सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर। वैसे अगर प्रॉफिट के ऊपर भी नज़र डालें तो प्रॉफिट ऐसी है नहीं, क्योंकि रेवेन्यू हमने देखा था, रेवेन्यू कंपनी उतना जनरेट नहीं कर पा रही है। तो जब रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं कर पा रही है तो प्रॉफिट कहाँ से बनेगा। जी हाँ, तो मार्च के क्वार्टर, वो जो मार्च का क्वार्टर था वो एक्सेप्शन था। बाकी जून के क्वार्टर्स के अंदर आइए तो ऐसा कुछ सिचुएशन बना ही नहीं है। बाकी डिविडेंड यील्ड कंपनी की एक नेग्लिजिबल है, कुछ डिविडेंड वैसी देती है नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.83%, एकदम बिलो पार है थोड़ा सा। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.85%। फेस वैल्यू जो है 5 का है, तो एक बार बोनस देकर ब्रेक किया है इन्होंने। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर में। बाकी बुक वैल्यू शानदार दिखाई पड़ रहा है कंपनी के अंदर। बुक वैल्यू जो है 316 के प्राइस के ऊपर बुक वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। वैसे अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम और प्राइस के चार्ट के ऊपर नज़र डालें तो वॉल्यूम लगातार गिरती ही जा रही है। लास्ट के 1 ईयर के अंदर में अगर वॉल्यूम देखें हम लोग तो देखिए 16,000 के मार्क से गिरते 2000 के नीचे चली गई है, 2000 के भी नीचे चली गई है। तो बहुत ही शार्प डिक्लाइन पड़ी है
वॉल्यूम में और प्राइस के अंदर भी। वैसे अगर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पे आते हैं तो रिजल्ट कुछ खास आया नहीं है। सितंबर क्वार्टर से अंदर सेल के नंबर गिरे हैं जून के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, 245 से 165 हो गए। एक्सपेंसेस भी बढ़ी है उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है। तो सारी जो पैरामीटर्स है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर में फेवरेबल नहीं बैठती हैं और वो नेगेटिव शो कर रही हैं सेल्स के नंबर्स और सारी चीज़ें। अदर इनकम में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, अदर इनकम जनरेट कर रही है कंपनी। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 48 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो एक्सेप्शन मेरे को लगता है 67। तो प्रॉफिट से ज़्यादा नेट प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे डेटा के अंदर। बाकी ठीक ठाक है, नेट प्रॉफिट में जंप है प्रीवियस क्वार्टर से, तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा हमें। वैसे स्टॉक के 10 ईयर के CAGR के ऊपर नज़र डाले तो मेरे को तो अच्छी कंपनी लगती है। वैसे कंपनी नो डाउट अच्छी है, बट लास्ट के 1 ईयर में एब्सोल्यूट कार्नेज जो होता है ना कंपनी के अंदर में, वो एब्सोल्यूट कार्नेज देखने को मिला है, जहाँ की 1 ईयर के अंदर में 48% स्टॉक टूट गई है। 10 साल में तो ठीक ठाक सिचुएशन, 5 साल में भी ठीक ठाक सिचुएशन कंपनी की ख़राब हुई है 1 साल के अंदर। ओके, 1 साल के अंदर 48% से भी ज़्यादा स्टॉक टूटी है। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंट है, FIS की होल्डिंग भी कंसिस्टेंट है और पब्लिक ने भी बढ़ाई है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मुझे तो अब अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इतना जब कंसोलिडेट करता है इतना अच्छा स्टॉक, तो यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस अब मुझे लग रहे हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताएंगे, और चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।